नमस्कार, मैं मेनका तुसामर स्वागत करती हूँ आपका दिल्ली 18 न्यूज में। बीते 2 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत बेगमपुर थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 में हुई दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी की ब्लाइंड मर्डर गुत्थी को सुलझाते हुए रोहिणी जिला के स्पेशल स्टाफ ने हत्या के आरोपी को धर दबोचा। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक से दोस्ती कर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के मकसद से हुई हत्या। पुलिस ने आरोपी से लूटा हुआ करीब 25 तोला सोना और 2 लाख रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल था। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में अपराधों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 31 अक्टूबर को ऐसी घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके की सामने आई, जहां एक 59 साल के सुरेश कुमार राठी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार राठी दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। हत्याकांड के बाद बेगमपुर थाना पुलिस हरकत में आई और बेगमपुर के एसएचओ राजीव रंजन और स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर अमित दहिया की टीम ने साथ मिलकर तमाम सीसीटीवी कैमरा को खंगाला। सीसीटीवी और तमाम गुप्त जानकारियों के आधार पर शक होने पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की वजह लूटपाट बताई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति 44 साल के आरोपी का नाम बंटी है, जो कि दिल्ली के अमन विहार इलाके में रहने वाला है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का पहले भी 6 आपराधिक मामलों में नाम दर्ज है। की तमाम टीमों ने मिलकर एक अच्छा केस वर्कआउट किया है, जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था। रिसेंटली जो है 31 की रात को एक मर्डर हुआ था। जो डिजीज़ था उसका नाम था सुरेश राठी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर कार्यरत था। रोहिणी इलाके में ही पोस्टेड थे। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को जो है 3 तारीख को आई। 3 तारीख को फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए इसकी इन्फॉर्मेशन आई, और जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी जो ये जहाँ ये बॉडी मिली, वहाँ पर जब टीम ने विज़िट किया, पुलिस टीम ने, तो वहाँ से वो डेड बॉडी रिकवर कराई और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। फैमिली मेम्बर से ये पता चला कि ये जो डिजीज़्ड है सुरेंद्र राठी, ये अपना ही घर है, बगल में ही इनका जो फैमिली रहती है, लगभग 300-400 मीटर दूर। तो उसमें ये अक्सर यहाँ वहाँ जाते थे शाम को, और अपना उनका घर था, अपना उनका जो है जाते थे। तो लिहाजा ये इंसिडेंट से पता चला कि ये उनका अपना ही घर है। इसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने काफ़ी टीमें बनाई, जिसमें जो हमारे लिए क्रिटिकल जो वो थे सोर्स थे, उसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपने बीट स्टाफ की इंफॉर्मेशन, प्लस जो अगल बगल के जो एंट्री और एग्जिट के जो सीसीटीवीज़ थे सोसाइटी के, और जो एरिया के सीसीटीवीज़ थे, उनको ट्रेल किया गया। काफ़ी मेहनत हुई इसमें। काफ़ी सारे सीसीटीवी ट्रेल करने के बाद हमें कुछ क्ल्यू मिला सस्पेक्ट का, जिसमें ये पता चला कि ये जो है कोई सस्पेक्ट जो है ज़ीरो डाउन जिसको किया गया, वो लगभग 9 बजे के करीब जो है ये 31 तारीख को एंटर हुआ है, लेकिन उसका एग्ज़िट मोड दिखाई नहीं दे रहा है उस गेट से। तो उसके जो सीसीटीवी को ट्रेल किया गया, तो उसकी फर्दर भी उसकी सीसीटीवी फुटेज में वो सामने आया, नज़र आया वो। उसका जब बैकवर्ड प्रीवियस डेज़ का जब हमने सीसीटीवी ट्रेल हमने जब उसको वो किया, तो पता चला कि 25 की भी रात को वो दिखा। उसमें जो डिजीज़्ड है, उससे कुछ वो बातें करता हुआ नज़र आया। तो हमारा शक और गहरा हुआ कि जो 31 की रात को उसका एग्ज़िट नहीं दिखा है, वो डिजीज़ के साथ वो 31 की रात को जो है एंटर किया उसने, और 25 की रात को भी उसके साथ बातचीत उसने की है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है हमारे पास सस्पेक्ट का जो था, हमने ज़ीरो डाउन किया और फिर और भी प्रीवियस ट्रेल करी, तो हमें पता चला कि 27 को भी इसकी एक मीटिंग हुई है। 25 और 27 और 31 की रात को ये मिले हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस में जो है इसके स्कूटर का नंबर हमने ट्रेस किया, जिससे उसका एड्रेस वेरीफाई किया। जिस एड्रेस जो सीसीटीवी फुटेज में आया, उसके आधार पे जो है एड्रेस ये बगल में जो अमन विहार थाने का उसका एड्रेस निकला, उसका नाम आया। फिर उस तरह के हमने कुछ डोजियर्स निकलवाए उस एरिए के, तो उस डोजियर्स में एक नाम पता चला कि एक बंटी नाम का एक शख्स है, जो जिस पे ऊपर पहले भी केस हैं। और उसकी डिटेल लेने के साथ ही हमने उसको टेक्निकल सर्वेलेंस यानी उसके मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। जब पता चला कि टेक्निकल सर्वेलेंस के दौरान
कि इसके मोबाइल भी बीच में कभी स्विच ऑफ हो रहे हैं, कभी स्विच ऑन हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट जो है नज़र आ रही है। तो शक और गहरा हुआ और फिर फाइनली जो है, जो हमारी 9-10 टीमें इसमें लगी थी, डिफरेंट उनको टास्किंग के हिसाब से, फाइनली इसको एप्रीहेंड किया गया विकासपुरी इलाके से कल जो है। और डिजीज़ ने ये सस्पेक्ट ने, जो बंटी है, इसने कन्फेस किया कि हाँ, ये मैंने क्राइम किया है। और जो डिजीज़ की जो स्टोलन या रॉब प्रॉपर्टी है थी, जिसके मोटिव से ये गया था, वो भी उससे जो सारी जो इसकी रॉब प्रॉपर्टी थी, ज्वेलरी आर्टिकल्स प्लस कैश, वो रिकवर हुआ इसके से। और इस तरह से ये केस हमारा वर्कआउट हुआ। सर